हाय एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था एंड हमने ये समझा था कि हाउ टू स्टोर द डेटा ऑफ द ग्राफ्स। इस वीडियो में हम ग्राफ ट्रैवर्सल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दो टाइप के ट्रैवर्सल्स काम आते हैं। फर्स्ट इज डीएफएस एंड सेकंड इज बीएफएस। तो इस वीडियो में हम सिर्फ डीएफएस कवर करेंगे। इन द अपकमिंग वीडियोज वी विल ऑल्सो कवर अबाउट द बीएफएस। ओके, तो पहले हम समझते हैं ट्रैवर्सल्स होते क्या है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक कंपनी है, उसमें सीनियर मैनेजर है। सीनियर मैनेजर के अंदर दो मैनेजर्स हैं एंड इन मैनेजर्स के अंदर कुछ सीनियर डेवलपर्स हैं। लेट मी कॉल देम S1, S2 एंड S3। ओके, एंड इन सीनियर डेवलपर्स के अंदर कुछ जूनियर डेव्स हैं। ओके, D1, D2, D3, D4 एंड D5। ओके, सपोज सीनियर मैनेजर के पास कुछ मैसेज आता है, कुछ कम्युनिकेशन आता है एंड ही वांट्स टू कम्युनिकेट दैट टू ऑल हिज एम्प्लॉयज। तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? सीनियर मैनेजर के पास डायरेक्टर से कुछ मैसेज आया, राइट? तो सबसे पहले सीनियर मैनेजर के पास आया। उसके बाद सीनियर मैनेजर ने एक मीटिंग में अपने जूनियर मैनेजर्स को M1 एंड M2 को बताया, राइट? तो सेकंड वो किसको बताएगा? M1 एंड M2 को। हो सकता है उन दोनों को साथ में बताए, हो सकता है उन दोनों को एक के बाद एक बताए, दैट डज नॉट मैटर। ओके, तो सीनियर मैनेजर के बाद उसने किसको बताया? M1 M2 को। ओके, आफ्टर M1 एंड M2 गॉट द मैसेज, तो वो किसको बताएंगे? अपनी टीम के सीनियर डेवलपर्स को, राइट? तो मैसेज किसके पास गया? उसके बाद S1, S2 एंड S3 के पास, राइट? आफ्टर दैट द मैसेज वेंट टू S1, S2 एंड S3. Okay, and after the senior developers got the message, they will communicate that to their junior developers. Okay, that will be D1, D2, D3 and till D5. ये एक बेसिक फ्लो होगा मैसेज का। तो मैसेज एम्प्लॉयज के बीच में किस तरीके से फ्लो कर रहा है, राइट? तो इसी फ्लो को, इसी जो ट्रैवर्सल है, मैसेज ने जो पाथ ट्रैवल किया है, सच दैट वो मैसेज एक नोड को एक ही बार जाए, दैट मीन्स एक पर्सन को एक ही बार जाए। तो वो पाथ जो फॉलो किया है, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? ट्रैवर्सल बोलते हैं। अगर मान लीजिए फॉर सम रीजन S2 जो है वो M2 मैनेजर के अंडर भी आता है, राइट? तो हो सकता है कि मैनेजर M1 ने S2 को पहले ही कम्युनिकेट कर दिया हो। तो क्या M2 इसको वापस से कम्युनिकेट करेगा? नहीं, इट विल नॉट डू दैट अगेन। बिकॉज वाई? बिकॉज S2 के पास ऑलरेडी मैसेज पहुंच चुका है, ठीक? दैट मीन्स ये ऐसा ट्रैवर्सल है जिसमें मैसेज एक नोड पे एक ही बार जाएगा, राइट? आपको एक नोड को, एक एम्प्लॉय को एक ही बार विजिट करना है। तो ये जो ऑर्डर फॉलो करता है, जिस ऑर्डर में मैसेज फ्लो हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैवर्सल बोलते हैं, ठीक है? अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कौन सा ट्रैवर्सल लगा है? BFS लगा है। हाउ? व्हाट डज BFS मीन्स? BFS मीन्स ब्रेथ, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इसका मतलब क्या है? जो लेवल वाइज, मतलब कि ये ऊपर लेवल पे था तो पहले इसके पास गया, फिर इसके नीचे जो लेवल पे थे उनके पास गया, फिर उससे जो नीचे लेवल पे थे उनके पास गया, राइट? तो ये कैसा हो गया? ब्रेथ फर्स्ट सर्च हो गया। ओके, डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है? इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कुछ सिटीज हैं A, B, C, D एंड E। ओके, एंड अब हमें ना हमें क्या करना है? हमें सारी सिटीज को विजिट करना है। वी वांट टू विजिट ऑल द सिटीज, ठीक है? तभी एक ट्रैवर्सल बनेगा अगर हम सारी सिटीज को विजिट करेंगे, ठीक है? तो हम A से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हम A से गए, पहले A पे गए, पहले हमने A को विजिट करा, ठीक है? उसके बाद हमारे पास दो चॉइसेस थी, हम B या C दोनों पे जा सकते थे। तो सपोज पहले मैं C पे चली गई, ठीक है? इसके बाद मैं किस पे गई? C पे गई, ठीक है? C को मैंने विजिट कर लिया। अब C से मैं कहाँ जा सकती हूँ? D पर जा सकती हूँ, ठीक है? तो अब मैं किस पे चली जाऊंगी? D पे चली जाऊंगी। एंड आप ये कब तक जाते रहोगे? जब तक आपको इसके नीचे नोड्स मिलते जाएंगे। दैट मीन्स जब तक आपको एक सिटी से कनेक्टेड दूसरी सिटी मिलती जाएगी, आप उसकी डेप्थ में जाते जाओगे। दैट मीन्स जहाँ तक आपको रोड लेके जाएगी आप वहां तक चलते जाओगे, ठीक है? आप जब तक रिटर्न नहीं करोगे जब तक रोड एंड नहीं होती है, ठीक है? तो यहाँ पर आप फिर D पे गए, D से आपको दिखा कि यार एक और सिटी आ रही है, तो आप उस सिटी पे भी चले गए, E पे भी चले गए। अब आपको दिखा कि E से अब कोई और सिटी नहीं है जो अनविजिटेड है, नहीं है, D तो ऑलरेडी विजिटेड था, ठीक है? तो अब आप क्या करोगे? E से वापस D पे चले जाओगे। अब यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है मुझे D, वाई? बिकॉज वो सिटी जो है वो ऑलरेडी मैं विजिट कर चुकी हूँ। तो वापस आप D पे चले जाओगे, फिर वापस आप C पे चले जाओगे, फिर वापस आप A पे चले जाओगे। अब A से आपने देखा कि यार ये वाला पाथ तो मैं पूरा कराया, पर B सिटी अभी तक रह गई, तो अब आप किस पे जाओगे? B पे चले जाओगे, ठीक है? B के बाद कुछ है क्या बचा हुआ? नहीं है, तो वापस आप किस पे? A पे रिटर्न कर जाओगे। तो ये आपका कैसा ट्रैवर्सल हो गया? डेप्थ फर्स्ट सर्च।
क्यों? क्योंकि इसमें आप डेप्थ में जाते जाते हो, जब तक आपको डेप्थ में कोई नोड या कोई सिटी मिलती जाती है तब तक आप उसकी डेप्थ में जाते जाते हो, एंड आफ्टर दैट डेप्थ एंड्स तब आप उससे रिटर्न करते हो और दूसरे चिल्ड्रन पे जाते हो। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो अगर आपको किसी भी ग्राफ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाना हो तो आप क्या करोगे? किसी एक रूट नोड पे जाओगे, मान लीजिए ए आपका रूट नोड है, ठीक है, मान लीजिए ए आपका क्या है? रूट नोड, ठीक है। तो आप उस रूट नोड से स्टार्ट करोगे, उस रूट नोड के चिल्ड्रंस को देखोगे, ठीक है। कोई से भी एक चिल्ड्रन पे चले जाओगे, मान लीजिए आप सी पे चले गए, ठीक है। अब आप सिर्फ सी वाले ट्री को कंसिडर करोगे, ये वाले सब ट्री को कंसिडर करोगे, राइट। पहले आप ए पे गए, देन आप सी पे गए, ठीक। अब क्या करोगे? आप सी को अपना क्या मान लोगे? रूट नोड मान लोगे, एंड सी के चिल्ड्रंस पे जाके आप क्या लगाओगे? डीएफएस लगाओगे, ठीक है। फिर आप किस पे जाओगे? डी पे जाओगे, अगेन फिर आप डी को क्या मान लोगे? रूट नोड मान लोगे, एंड फिर डी पे क्या लगाओगे? आप डीएफएस लगाओगे। तो आपको समझ आ रहा है ये कैसा क्वेश्चन है? ये कैसा है? रिकर्जन हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो रहा है? रिकर्जन हो रहा है। वाई? क्योंकि बार बार आपका रूट नोड क्या है? बदलता जा रहा है, एंड सेम चीज चल रही है। जो भी नया रूट नोड है उस पर आप क्या लगा रहे हो? डीएफएस ही लगा रहे हो, ठीक है। तो आपका एक फंक्शन कैसा बन जाएगा? वॉइड डीएफएस फंक्शन। इसमें आप एक क्या वैल्यू दोगे? इंट रूट नोड, ठीक है। आप एक क्या दोगे? रूट नोड दोगे, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे मेरा ट्रैवर्सल को प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूंगी? रूट नोड को प्रिंट कराती जाऊंगी, राइट। रूट नोड को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। इसके बाद मैं क्या करूंगी? इसके बाद गो टू ऑल चिल्ड्रन, ठीक है। अब जैसे भी कोई मुझे नया चिल्ड्रन मिले, इसका कोई भी चिल्ड्रन मिलेगा, तो फिर उसके चिल्ड्रन को मैं क्या मान लेती हूँ? रूट नोड मान लेती हूँ, और उस पर क्या लगा देती हूँ? डीएफएस लगा देती हूँ। सो डीएफएस ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड, ठीक है। सो डीएफएस ऑफ चाइल्ड, ठीक है। यही मैं कर रही थी। तो ये कैसा रिकर्सिव फंक्शन हो गया, ठीक है। इस वाले ग्राफ में अगर मैं डीएफएस लगाती हूँ तो लेट अस सी व्हाट विल हैपन। मैंने ए से स्टार्ट किया, ठीक है। ए के कोई से भी एक चिल्ड्रन पे गई बी पे, तो बी रूट नोड बन गया, तो बी प्रिंट हो गया, सी आउट रूट, ठीक है। अब बी के गो टू ऑल चिल्ड्रन, तो बी के चिल्ड्रन कौन कौन से? ए भी उसका चिल्ड्रन है, सी भी उसका चिल्ड्रन है, राइट। क्योंकि दो नोड्स हैं, ठीक है, दो कनेक्टेड एजेस हैं, ठीक है। ए एंड सी बोथ आर चिल्ड्रन। सपोज मैं ए पे चली गई, सपोज मैं ए पे चली गई, तो वापस ए आ गया, सी आउट ए। फिर ए से मुझे पता चला कि दो चिल्ड्रन है बी एंड सी, तो वापस हो सकता है मैं बी पर ही आ जाऊँ, तो फिर से बी आ गया, बी से फिर से मैं ए पे चली जाऊँ। तो ये कैसा बन गया? ये आपका इनफाइनाइट लूप बन गया। यू आर स्टक हेयर इन इनफाइनाइट लूप। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना था? हमने जब ट्रैवर्सल पढ़ा था तो हमने ये सीखा था कि ट्रैवर्सल में एक नोड एक ही बार विजिट होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी कोई नोड पहली बार विजिट हो जाएगा तो हमें क्या, हर नोड के करस्पॉन्डिंग एक फ्लैग मेंटेन करना होगा जो हमें ये बताए कि ये नोड पहले रिविजिट हो चुका है या नहीं हो चुका है, राइट। तो हम यूज कर सकते हैं एक विजिट एरे, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ नोड्स है तो विजिट एरे बना देंगे n साइज की, और जैसे ही डीएफएस चलेगा तो जब हम सी आउट करा रहे रूट को, उसी टाइम हम क्या कर देंगे? इस रूट नोड को विजिट मार्क कर देंगे, ठीक है। इनिशियली हम इसको किससे इनिशियलाइज करेंगे? जीरो से। दैट मीन्स कोई भी नोड जो है वो अभी तक ट्रैवर्स नहीं हुआ है, दैट मीन्स कोई भी नोड अभी तक विजिट नहीं हुआ है, और जैसे ही विजिट हो जाएगा उसको हम किससे मार्क कर देंगे? 1 से, ठीक है। गो टू ऑल चिल्ड्रन। अब हमें, जैसे कि हमने देखा बी के दो चिल्ड्रन थे ए एंड सी, तो क्या मुझे ए पे जाना चाहिए था? नहीं, बिकॉज ए ऑलरेडी विजिटेड था। तो मुझे यहाँ चेक करना चाहिए, इफ इट इज नॉट विजिटेड, इफ योर चाइल्ड is equals to 0, that means it is not visited, then only do DFS on that child, okay, otherwise don't do, and that child is already visited। तो ये एक्चुअल में आपका क्या बनेगा? DFS का फंक्शन बनेगा। सो जब हमने रिकर्शंस पढ़ा था कि हमने देखा था कि रिकर्सिव फंक्शंस जो होते हैं वो कुछ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज करते हैं, बिकॉज हर फंक्शन के लिए स्टैक में कुछ मेमोरी अलोकेट होती है। तो हम देखते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। सपोज आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, ए बी सी डी, तो यहाँ पर वी डिनोट्स नंबर ऑफ वर्टाइसेस, राइट। तो सपोज आपने यहाँ पर डीएफएस चलाया, तो आप क्या करोगे? ये आपकी स्टैक है जिसमें आपके हर फंक्शन के लिए मेमोरी एलोकेट होती है, राइट। तो पहले आप क्या चलाओगे? डीएफएस ऑफ ए, राइट। तो यहाँ पर गया डीएफएस ऑफ ए। डीएफएस ऑफ ए फिनिश नहीं होगा और उसी के अंदर क्या चल जाएगा? डीएफएस ऑफ बी, राइट। तो मेमोरी इसके ऊपर एलोकेट होगी फॉर डीएफएस ऑफ बी, राइट। बी के अंदर ही क्या चल जाएगा? डीएफएस ऑफ सी,
ठीक है, एंड देन उसके अंदर क्या चल जाएगा, डीएफएस ऑफ डी। ठीक है, अब मुझे पता चलेगा कि डी का कोई भी ऐसा चिल्ड्रन नहीं है जो विजिटेड नहीं है, तो फिर यहाँ से अब क्या होने लगेगा, मेमोरी रिट्रीव होने लगेगी। तो एट मैक्स इन दिस सिचुएशन आपकी एट मैक्स मेमोरी कितनी गई, जितने नंबर ऑफ आपके वर्टाइसेस थे। तो वर्स्ट केस में आपकी मेमोरी क्या हो सकती है, बिग ओ ऑफ वी। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देखते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यहाँ पर। सो हम देख रहे हैं कि डीएफएस कितनी बार चल रहा है, जितने वर्टाइसेस हैं उतनी बार ही हमारा डीएफएस चल रहा है, राइट। तो यहाँ से हमको पता लग जाता है बिग ओ ऑफ वी तो चलने वाला है, ठीक है। एंड जब भी कोई भी डीएफएस का फंक्शन चल रहा है उसके अंदर हमारी जितनी भी एजेस है, ठीक है, उस नोड के करस्पॉन्डिंग जितनी भी एजेस हैं उस पर भी फिर से क्या लगता है, डीएफएस लगता है। तो मान लीजिए पर्टिकुलर नोड के करस्पॉन्डिंग इवन एजेस है, तो उस पर फॉर लूप चला तो इवन टाइम लगेगा। ऐसे ही दूसरा नोड है जिसके लिए E2 एजेस है, तो उस पर फॉर लूप चलेगा तो E2 टाइम लगेगा, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल दी एजेस, सो इट विल बिकम E, वेर E डिनोट्स द नंबर ऑफ एजेस।